हमारे बहुत से भाई, बहुत सारे चचा को नहीं पता है कि ये हम लोग काला धागा, ये काली पट्टी क्यों बांधे हुए हैं। तो असल में ये क्या है कि आप लोग सुने होंगे कि वक्फ तरमीमी बिल जो कि मोदी सरकार लेकर के आई है, सबसे पहले तो उससे पहले ये समझना होगा कि वक्फ क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लिए कि वक्फ क्या है। वक्फ क्या है कि हम मुसलमान जो हैं क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी जमीन है, हम क्या किए, कुछ एक जमीन मान लीजिए मस्जिद है, अब यहाँ पर मस्जिद बननी है, हमारे पास जमीन है और लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम खरीद करके मस्जिद बना सकें। तो अब कोई जमीन वाले भाई हैं, उन्होंने कहा भैया लो मैंने वक्फ कर दिया, मैंने ये जमीन मस्जिद को दे दिया जी। उसी तरीके से जैसे ईदगाह हम लोगों का जो बना है, तो वो भी क्या वक्फ क्या हुआ है, किसी ने उस ईदगाह के नाम से दे दिया। तो वही वो जो जमीनें जो है ये मोदी सरकार क्या करी, तो ये बहुत ही बड़े लेवल में, मतलब ये पूरा एक बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जो है, उसके इसमें बहुत सारी जमीनें हैं जहां पर बहुत सारे ईदगाह बने हुए हैं और कब्रिस्तान बने हुए हैं, मदारिस बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े मसाजिद बने हुए हैं। तो ये मोदी सरकार इस कानून को इसलिए ला रही है कि उसमें वो कुछ मतलब कि अपना कुछ डाल करके वो ये चाह रही है कि ये तो है किसकी प्रॉपर्टी, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, इसमें हिंदुओं का कुछ भी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार इसमें हिंदुओं को लाना चाह रही है, इसका जिम्मेदार हिंदुओं को बनाना चाह रही है। उसका नुकसान क्या होगा, उसका नुकसान यह होगा कि आगे चल करके जब वो इस बिल में, ये जो बिल आया है वो बिल जब पास हो जाएगा तो फिर वो मोदी सरकार उसमें कुछ हिंदुओं को उसमें घुसा देंगे, फिर वो उसके अधीन हो जाएगा, फिर वो उसके मालिक बन जाएंगे, फिर वो जो चाहेंगे वो करेंगे। फिर उसका नुकसान क्या होगा कि मान लीजिए अभी मदरसा बना हुआ है, कल होकर के मोदी सरकार कहेगी ये मस्जिद, ये मदरसा अवैध है, ये जमीन हमारी है, ये जमीन सरकार की है, वक्फ की जमीन को वो अपनी जमीन कह करके मदरसा को तोड़ देगी। मस्जिद की जमीन है, कल होकर के फिर वो केस लेकर के आएगी कि ये जमीन जो है, ये मदरसा जो है, ये मस्जिद जो है, ये सरकारी जमीन में है, इसलिए मस्जिद को तोड़ दिया जाए। आज आप देख रहे हैं कि तरह तरह से मदारिस को, मसाजिद को बनाया जा रहा है। तो उसका मेन प्रोपेगेंडा यही है कि हम उसमें, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो इस तरह के कानून ला करके वो आगे के लिए हम लोगों को, मतलब हमारी जमीन को लूटना चाह रहे हैं। तो उसी लूटने से बचाने के लिए हम लोग ये एहतजाज, हमारे उलमाओं का ये था कि आज जब आप लोग मस्जिद जाएं, नमाज पढ़ने के लिए जाएं, तो आप अपने हाथ में काली पट्टी बांध करके मस्जिद जाएं। ये इस बात का इशारा होगा कि काली पट्टी का मतलब यह है कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। आप समझ में आ गया आप लोगों को कि ये काली पट्टी क्यों बांधे हैं। ये एक तरीके से प्रोटेस्ट